बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आपके कदम में एक बार फिर हाजिर है। और आज जिस बीमारी के बारे में आज जिस खबर है वो हो बड़ी ही कॉमन है और इस पाको हिंद में ये तकरीबन फैली हुई है। वो है पाइल्स, बवासीर। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक बादी होती है, एक खूनी होती है। तो जो भी बवासीर की बादी वाली तो नहीं है, लेकिन जब खूनी हो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसमें मरीज़ अपने आप को इतना शर्माता है कि ना किसी को बता सकता है और ना किसी को दिखा सकता है। तो इस कंडीशन में मरीज़ परेशानी के आलम में एक बेचैनी और उसके अंदर रेस्टलेसनेस की कंडीशन पाई जाती है। तो इसको हल करने के लिए, इसको देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें से देखनी पड़ेंगी। अभी ये होता क्या है कि एनल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का एक फिशर होता है, और एक आपके साथ साथ याद रखना है कि एनल्स का जो अंदर वाली लेयर होती है वो बड़ी सॉफ्ट लेयर होती है। वो सॉफ्ट लेयर की वजह से उसमें रप्चरिंग हो जाती है, और जब रप्चरिंग हो जाती है तो बाज़ दफ़ा ये जिस्म से बाहर भी दर्द, स्वेलिंग्स, मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन मरीज़ होता है कि या आपके पेशाब करने वाली जगह पे जनाब या तो स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। स्वेलिंग्स अगर नहीं है तो वहाँ पर दर्द, और हर टाइम मरीज़ जो उठते बैठते ड्राइव करते हुए वो अनकम्फर्टेबल फील करता है अपने आप को। तो इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ दफ़ा जो हमारे पास ख़ास करके मरीज़ आते हैं तो वो कहते हैं जी हर तरफ से इलाज कराया, ऑपरेशन भी करा लिया है और फिर दोबारा हो जाते हैं, तो अब हम होम्योपैथी की तरफ आए हैं। यानी हमारे पास तकरीबन लाइलाज मरीज़ ही आते हैं, लेकिन अब उसकी थोड़ी सी टेंडेंसी और रवाज चेंज हो गया है। अब लोग होमियो की तरफ आना शुरू हो गए, क्योंकि जितने साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक्स के हैं आपको उनको मद्देनज़र रखते हुए और इस महंगे दौर में उससे, क्योंकि होम्योपैथी जो है, एलोपैथिक में ये होता है कि अगर एक दफ़ा आपने दवा लेना शुरू कर दी तो मरते दम तक कब्र में जब तक नहीं जाएंगे आपने दवा वो शुरू करनी है। लेकिन होम्योपैथी में ये होता है कि ये कुछ अरसा लेती है लेकिन अपने आप को बिल्कुल ठीक कर देती है, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसी में से ही आपने याद रखना है कि अगर आप बचना चाहते हैं तो अपनी ईटिंग हैबिट्स पे तवज्जो दें। ईटिंग हैबिट्स में क्या तवज्जो देंगे कि इसमें से कि कौन से टाइम पे आपने खाना खाया है, बेतुका खाना ना खाया करें। टाइम एक पक्का रख लें कि इस टाइम हमने नाश्ता करना है, इस टाइम हमने लंच करना है, इस टाइम हमने डिनर करना है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि इसमें आप इसमें से देखना होगा कि बाहर की चीज़ें हैं वो उनसे और गुरेज करें। फ्राइड आइटम्स हैं, जंक्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, और इसमें से जो मेन जो चीज़ है वो चीज़ है कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपने खाने से मना है। आप अपने आधे डॉक्टर मरीज़ खुद होता है बवासीर का, आम कंडीशन में भी, लेकिन बवासीर की कंडीशन में, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें से आप अपने आप को बहुत अनईज़ी फील करते हैं, डॉक्टर के सामने भी और लोगों के सामने भी। ख़ुसूसन बिलखसूस जो खूनी बवासीर होती है उसमें तो मरीज़ जहाँ बैठता है वहाँ ही बाज़ दफ़ा स्पॉट्स लग जाते हैं और मरीज़ एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। तो ये अल्लाह ताला हर किसी को बचा कर रखे। इसकी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शराब पीते हैं, अल्कोहलिक कंजप्शन होती है, उनको भी ये बीमारी हो जाती है। कब्ज़ मेन कंडीशन है, और कब्ज़ में भी के होने की वजह से बाज़ रप्चरिंग हो गई और बवासीर आपका उसका भी हो सकता है। अब आपने याद रखना है कि हमने क्या क्या चीज़ खाई, वो कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए हमने, वो आपने खानी है ऐसी चीज़ें जिसके अंदर वाटर में ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। पानी जब आप पिएंगे तो उसमें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज़्यादा तो फिर भी आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ताकि आपके स्टूल में आपको ज़ोर लगा कर ना करना पड़े। ये याद रखना है कि बवासीर में कि जब भी आप वाशरूम जाते हैं तो आप लोगों ने ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मली इस तरीके से, क्योंकि इसमें से आपकी रप्चरिंग होगी, रप्चर्ड हो गया तो फिर आपके लिए बीमारी ये मज़ीद कुछ अरसा ले लेगी और आप ठीक नहीं हो सकेंगे। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, खीरा वगैरह होता है वहाँ से काट के आपने खा सकते हैं। जितना भी टमाटर हैं, सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, ख़ुसूसन बिलखसूस सब्ज़ पत्तों वाली। और इस हालत में आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। एक ही दवा जो कि कमाल की दवा है और पहले ही सामने मेरी पड़ी है, एस्कुलस मदर टंग, एस्कुलस
مدر ٹینچر، یہ بواسیر کے کمال کی دوا ہے، اور یہ آپ نے استعمال کرنی ہے دن میں 3 مرتبہ، تھوڑے سے پانی میں 10 قطرے لینے ہیں آپ نے، اور یہ استعمال کرنی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ ایک پائلیکس اورنمنٹس ملتی ہے، ایک مرہم ہوتی ہے، وہ بھی آپ اوپر لگا سکتے ہیں، اس سے بھی۔ اس کے علاوہ نمبرز میں اگر دیکھا جائے تو یہ وارسن کمپنی کے جو میں نے یوز کروائے ہیں تھوڑے سے، یہ اسکولیس ہپ ہے نمبر 2، ٹھیک ہے نا، یہ ایسکولس ہپ، یہ 2 نمبر آپ کے تو اس کمپنی میں بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو، انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن کولنسونیا ڈراپس بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، ان دونوں کو استعمال کریں تو ایسکولس ہے اور کولنسونیا، یہ دونوں بڑی کمال کی چیز ہیں۔ پائلز کے لیے سب سے بڑا کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے احتیاط، اپنے کھانے پینے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ان بیماریوں سے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے، جتنی آپ کوشش کریں گے خوش رہا کریں، سٹریس نہ لیا کریں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹا کریں، لوگوں کو خوش رکھا کریں، لوگوں کے بارے میں کوئی قدرتیں ذہن سے نکال دیں اپنے ذہن سے، اور جتنے خوش رہیں گے اتنی آپ کی اچھی ڈائجیشن ہوگی۔ جو آپ بغیر دیکھے کڑتے رہیں گے تو آپ کی ڈائجیشن نہیں ہوگی، چاہے جتنا مرضی اچھا کھانا آپ کھائیں۔ تو آپ نے لائف سٹائل کو زندہ رکھنے کے لیے خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے غموں خوش میں شریک ہوا کریں، ان کو کوشش کریں کہ روزانہ ایک نہ ایک بندے کو آپ نے خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا، کیونکہ ڈاکٹر ایک وسیلہ ہوتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید میں پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو کسی طریقے سے، آپ نے کمنٹس کرنا ہے، اس کا سلوشن ہم آپ کو دیں گے۔ اور جب بھی آپ کی کنڈیشن ہو ضدی قبض ہو، اور اس کے ساتھ یہ پائلز کا بھی مسئلہ ہو، تو یہ دونوں ویڈیو میں نے ساتھ ہی بنائی ہیں، تو ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں کنڈیشنز میں آپ نے جو مین چیز ہے وہ ہے احتیاط، تو پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ چیز لازمی یاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے ہر چیز سے بچا کر کے، بہت بہت شکریہ۔